लोकसभा चुनाव से निपटने के बाद अब उपचुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव के वोट पड़ने हैं और जहां कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का आज पर्चा भरवा दिया। दरअसल ये सीट लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायक के बीजेपी के पाले में जाने से खाली हुई है। अमरवाड़ा के इतिहास और आज के हालात का जायजा लेती ये रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी अब एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ में है और इस बार उपचुनाव में सीधे तौर पर कमलनाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश में है। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कमलेश प्रताप शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस अब तक अपना चेहरा तय नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवीन मरकान और आंचल कुंड के सेवादार गणेश महाराज में से किसी एक को अपना प्रत्याशी चुन सकती है। जनता सबक सिखाना चाहती है तो मुफीद कैंडिडेट बहुत जल्दी आ जाएगा, जो वहाँ की अमरवाड़ा की जनता की पसंद का होगा। वो मैं समझता हूँ पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आज ही हो सकता शाम तक आ जाए, नहीं तो रात तक आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हर बार की तरह आगे निकलते हुए बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी का नामांकन तक दाखिल कर दिया है। कमलेश प्रताप शाह के नामांकन के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। हालांकि बारिश के कारण उनकी सभा नहीं हो सकी। हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ को हराया है। इस सीट पर बीजेपी 45 साल बाद चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के बाद छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो उचित मान सम्मान नहीं मिला। दुखी होकर के हमारे भाई ने कमलनाथ जी का साथ छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन करी। वहीं अमरवाड़ा के इतिहास पर एक बार नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक यहाँ 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। 1991 से अब तक 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कमलनाथ के करीबी कहे जाने वाले कमलेश प्रताप शाह ने उनका ही साथ क्यों छोड़ा। दरअसल बीजेपी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा का किला भेदना चाहती थी, तो उसने कमलनाथ के करीबी कमलेश को ही चुना। कमलेश इस इलाके के गौंड राजा हैं। उनका पूरी छिंदवाड़ा सीट पर बड़ा सम्मान है और बीजेपी को कमलेश शाह के आने का फायदा भी मिला है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट अब बीजेपी के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा संसदीय सीट जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले बढ़े हैं, मगर इस बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी कोई खतरा उठाना नहीं चाहती। इसलिए अमरवाड़ा में प्रत्याशी का पर्चा भरवाने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। मगर अभी भी कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। इनके इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में फिर 2 उपचुनाव होने तय हैं।